रानू चिड़िया का एक बच्चा था जो अभी बहुत छोटा था। एक दिन रानू चिड़िया के बेटे को तेज बुखार हो जाता है। कुकू बेटा, आप ठीक हो जाओगे, मैं अभी अपने बेटे के लिए दवा लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया अपने बेटे पर गरम कंबल देकर उसकी दवा लेने चली जाती है। थोड़ी ही दूर रानू चिड़िया को गोरी कौवी और कालू कौवा रोक लेते हैं। चिड़िया, तुम्हारी इस पोटली में क्या है? इसमें चावल के दाने हैं। मेरे बेटे को तेज बुखार है, मैं अपने बेटे की दवा लेने जा रही हूँ। चिड़िया, हमें बहुत भूख लगी हुई है, लाओ ये चावलों की पोटली हमें दे दो। ये सुनकर रानू चिड़िया रोने लग जाती है। कृपया करें कौवा, मुझे जाने दो, मेरे पास समय नहीं है, मेरा बच्चा मर जाएगा। मैं इन चावलों के बदले अपने बेटे की दवा लेने जा रही हूँ। ये छोटी चिड़िया ऐसे समझने वाली नहीं है, हमेशा मार खाती है। कालू कौवा आगे बढ़ता है और रानू चिड़िया को धक्का देकर गिरा देता है और रानू चिड़िया के चावल उठाकर दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। जालिमो, ये तुमने क्या किया? मैं अब अपने बेटे की दवा कैसे लेकर जाऊंगी? रानू चिड़िया बहुत मुश्किल से उठती है। रानू चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मैं अपने बेटे की दवा लेने जा रही थी कि कौवों ने मेरे चावल छीन लिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रानू, ये लो, ये गेहूं के दाने ले जाओ। बुलबुल डॉक्टर गेहूं के दानों के बदले भी दवा दे देती है। चिड़िया खुश हो जाती है। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और बुलबुल से दवा लेकर अपने घर वापस जाती है। मैं अपने बेटे की दवा ले आई हूँ। लेकिन चिड़िया का बेटा मर चुका था, वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। मेरा बेटा मर गया, उन कौवों की वजह से मेरा बेटा मर गया। मुझे आने में देर हो गई। अगर वो कौवे मुझे रास्ते में ना रोकते तो शायद मेरा बेटा बच जाता। जग्गू, जग्गू बेटा, खाओ, दाना खाओ, पेट भर कर खाओ। चिड़िया से छीन कर लाए हैं हम ये चावल का दाना। कल मेरा बेटा भी बड़ा होकर ऐसे ही कमजोर पक्षियों से दाना छीन कर लाया करेगा। पापा, बुरी बात है, दूसरों से उनका भोजन छीनना बुरी बात है। आज ही तोते टीचर ने हमें ये बताया था। बेटा, तोते टीचर की सारी बातों पर ध्यान मत दिया करो। समय गुजरता गया। चिड़िया बेचारी बहुत उदास रहने लगी थी। रानू चिड़िया नदी किनारे बैठी हुई थी कि आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं। चिड़िया को बैठा हुआ देखकर कबूतर वहाँ आता है। चिड़िया, घर चले जाओ, जो हुआ था हुआ, वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। अपनी जान तो बचाओ। कबूतर भैया, क्या करना है मुझे जीकर? मेरा अपने बेटे के बिना हर दिन गुजरता है। नाराज एक लम्हा मरती हूँ मैं। इससे तो अच्छा है कि मैं एक बार ही मर जाऊँ। ऐसी बातें नहीं करते, दुख और सुख जिंदगी का हिस्सा है। चलो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। फिर कबूतर रानू चिड़िया को उसके घर ले जाता है। कालू, चलो घर चले, यहाँ कोई नहीं आने वाला। बुलबुल मीठे फूलों का रस लेकर आने ही वाली है। बुलबुल से मीठे फूलों का रस छीनकर फिर ही हम जाएंगे। बादल गहरे काले हैं कालू, न जाने किस वक्त बारिश शुरू हो जाए। कौवा और कौवी बारिश शुरू हो जाती है। मैंने तुमसे कहा भी था कि घर चले। कालू, अब क्या होगा? हम दोनों उस बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दोनों कौवे उड़ते हैं और बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। आसमान पर बादल जोर से गरजता है और एक चमकती रोशनी सीधी ऊपर आकर गिरती है। कालू कौवा तो वहीं जलकर मर जाता है, लेकिन गोरी कौवे के पंख जल जाते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। वहाँ से गुजरता हुआ कबूतर कौवों को ऐसी हालत में देखकर वहाँ आ जाता है। गोरी, क्या हुआ? कालू को क्या हुआ? और तुम्हारे पंख कैसे जल गए? कबूतर, हमें बुरे कामों की सजा मिली है। आसमान से गिरी बिजली ने मेरे पंख जला दिए और मेरे कालू की जान ले ली। फिर कबूतर किसी न किसी तरह गोरी कौवी को उसके घर तक पहुंचा देता है। कबूतर भैया, मेरे जग्गू को कौन संभालेगा? कौन ख्याल रखेगा मेरे जग्गू का? गोरी, अगर तुम दोनों ने पूरे जंगल में किसी से अच्छे संबंध बनाए होते तो फिर ही कोई तुम्हारा ख्याल रखता। कबूतर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मुझे भूख लगी है। जग्गू बेटा, अब तो हम दोनों को भूख से ही मरना होगा। अब कोई भी हमारी मदद करने नहीं आएगा। दूसरे दिन गोरी कौवी की सांस उखड़ने लगती है। जग्गू बेटा, मेरी सांस रुक रही है। जग्गू बेटा, जाओ चिड़िया को बुला कर लाओ। जल्दी जाओ बेटा, मेरे पास समय नहीं है। जग्गू कौवा जल्दी से उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। आंटी आंटी, आपको मम्मा बुला रही हैं, जल्दी आइए। मम्मा को न जाने क्या हो गया है। रानू चिड़िया जग्गू कौवे के साथ जाती है।
रानो, मुझे माफ कर दो। जो मैंने किया उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। गौरी, तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया। उस दिन तुमने मेरे चावल नहीं बल्कि मेरा बेटा ही छीन लिया मुझसे। चिड़िया, मेरे जग्गू को बचा लेना। गौरी कव्वी आखिरी सांस लेती है और मर जाती है। जग्गू कौवा रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा मुझे छोड़कर मत जाइए मम्मा, मैं भी मर जाऊंगा। चुप कर जाओ बेटा, चलो मेरे साथ मेरे घर। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में ही रहोगे। फिर रानो चिड़िया जग्गू कौवे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। आंटी, नहीं जग्गू बेटा, आज से आप मुझे माँ कहा करोगे। मैं ही आपकी माँ हूँ अब। माँ, जिस दिन पापा और मम्मा आपसे चावल छीनकर घर लाए थे वो दोनों बहुत खुश थे। मैंने मम्मा पापा से कहा था कि ऐसे काम नहीं करते, लेकिन मम्मा पापा ने मुझे डांटा। जग्गू बेटा, पक्षी जो इस जंगल में करते हैं उसकी सजा उन्हें इसी जंगल में मिल जाती है। चलो बेटा, दाना लेने चले। फिर रानो चिड़िया जग्गू कौवे को अपने साथ दाना लेने जाती है। वो जग्गू कौवे को अच्छी अच्छी बातें बताती है और उसे एक कामयाब और मेहनती पक्षी बनाती है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा बुराई से बचो, क्योंकि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही हो। जंगल में कई दिनों से चोरियां हो रही थीं। एक रात तोता और तोती अपने घर में सोए हुए थे कि उनके घर में चोर घुस आता है। वो चोर कौवा अपनी लाइट जला जला कर चीजें देख रहा था। उसने बहुत आराम से तोती की अलमारी से गहने निकाल लिए थे और फिर संदूक की तरफ बढ़ता है तो शीशे के गिलास से उसका पंख टकरा जाता है। गिलास गिरकर टूट जाता है और कांच की आवाज से तोता और तोती जाग जाते हैं। चोर चोर, कौन है कौन है? कौवा खिड़की के रास्ते भागने लगता है तो तोता उसकी पूंछ पकड़कर खींच लेता है। हरियाली, लाइट जलाओ, जल्दी करो, लाइट जलाओ। हरियाली लाइट जलाती है। कालू कालू कौवे, तुम? ये तो कालू कौवा है मिठू जी, इसकी पूंछ छोड़ दो, टूट जाएगी। ये कालू है या काला? ये चोर है, इसका मतलब तुम ही जंगल में चोरियां कर रहे हो। मैं तो आज ही आया था। हरियाली, ये थैली पकड़ो इसके पंख से। तोता कौवे को छोड़ देता है। जाओ, भाग जाओ, चले जाओ। ऐसा ना हो कि मैं सबको बुला लूं और हम सब मिलकर तुम्हारी जान ही ले लें। कौवा दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, आज इतना टाइम कैसे लग गया? कुछ लाए हो क्या? गौरी, मैं पकड़ा गया था। तोते और तोती ने मुझे पकड़ लिया था। मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था तोते ने। कालू, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर क्या उस मोटी चोंच वाले ने मारा तुम्हें? नहीं गौरी, उसने मुझे छोड़ दिया और जाने दिया। मारा नहीं, अपनी चीजें वापस लेकर मुझे छोड़ दिया तोते ने। मैं ना कहता था मुझे कालू कौवे पर शक है। वो कालू कौवा ही है। आज रात मैंने उसे पकड़ लिया था। तोते भैया, वो बूढ़ा हो गया है लेकिन खुद को अभी तक नहीं बदला। आज वो चोरियां करता है, कल उसका बेटा जग्गू भी चोरियां करेगा। तो और क्या, उसका बेटा ठीक पक्षी बनेगा, वो भी एक नंबर का चोर बनेगा। चोर। आज पूरा दिन कालू कौवा घर में ही रहता है। वो बाहर जाने से डर रहा था। गौरी कव्वी नदी से पानी पीकर वापस आ रही थी कि कबूतर देख लेता है। कहाँ है तेरा चोर पति कालू? सुना है कल रात उसे तोते ने रंगे हाथों पकड़ लिया। गंदी आंखों वाले, चोर होगा तेरा बाप। अगर दोबारा मेरे कालू जी को चोर कहा तो मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। चोर चोर चोर। कबूतर ऐसे कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर शाम को चिड़िया और तोता कौवे के घर जाते हैं। तोते, मैं शर्मिंदा हूँ। वो बस गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगा। कौवे और कव्वी, बस कर जाओ। अपने छोटे बच्चे की तरफ देखो। क्या कल को इसे भी चोर बनाओगे? और अगर किसी और ने पकड़ लिया तो मार मार कर तुम्हारे पंख तोड़ देगा। वो तो मैंने छोड़ दिया तुझे कालू कौवे। कौवे और कव्वी को समझाने के बाद तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, इनकी बातों पर ध्यान न देना। अगर चोरियां नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? गौरी, लेकिन मुझे अब डर लगने लगा है। कालू जी, चलो आज की रात आखिरी चोरी करते हैं और फिर कल से चोरियां छोड़ देंगे। लेकिन कहाँ, किसके घर में चोरी करनी है? चील के बेटे की शादी है कल। घर में गहने सोना चांदी होगा। चलो वो चुरा लेते हैं और कल से चोरियां छोड़ देंगे। कौवा थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाता है। उनका छोटा सा बेटा घर में सोया हुआ था। वो घर को बाहर से ताला लगाते हैं और निकल जाते हैं। दोनों कौवे चील के घर के पास पहुंच जाते हैं। वो घर की छत के ऊपर छुपकर देखने लगते हैं। कालू, कोई नहीं है, चलो घर के अंदर जाते हैं। आहिस्ता बोलो। फिर कालू कौवा और गौरी कव्वी उतरते हैं और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर घर के अंदर चले जाते हैं।
चील सो रही थी। कौवा और कौवी अलमारी से सारी चीजें चुरा लेते हैं और एक पोटली में भरकर कामयाबी से चोरी करके वहाँ से निकल जाते हैं। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी तो फिर जाएंगे घर। गौरी मुझे ठंड लग रही है। उसी में बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाते हैं। ओले बहुत बड़े बड़े थे। थोड़ी ही देर में पूरा जंगल सफेद हो जाता है और अब ओले फूटते के ऊपर गिरने लगते हैं। भालू, हम फंस गए, हम ओलों में फंस गए। तभी दो बड़े ओले कौवों के सर पर आकर लगते हैं और दोनों कौवे वहीं मर जाते हैं। सुबह हो जाती है। जंगल के सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से धुल चुके थे। चिड़िया और तोता रात की बारिश देखते देखते जब टूटे हुए पेड़ के पास आते हैं तो वहाँ कौवा और कौवी मरे हुए पड़े थे। तोते भैया, वो देखें, कौवा और कौवी मरे पड़े हैं। वही हुआ जिसका मुझे डर था। शायद रात के ओलों में फंस कर मर गए ये कौवे। ये पोटली भी है, इसमें क्या है? चिड़िया वो पोटली खोलती है। इसमें तो चीलदी के गहने हैं। शायद ये चीलदी के घर से चोरी करके लाए होंगे। फिर चिड़िया वो सारी चीजें चीलदी को लुटा देती है और कौवों को अपने किए की सजा